नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बाहर बारिश लगी हुई है। इस साल विंटर्स में बारिश हिमालय में आपको पता ही होगा बहुत कम हुई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से निरंतर बारिश लगी हुई है। बीच में थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश लगी हुई है, जो कि हिमालय के लिए, जो कि नेचर के लिए एक्चुअली आई थिंक बहुत ही अच्छा है। बिकॉज अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ सूखा पड़ेगा, पानी नहीं होगा, और एवेंचुअली नीचे जब प्लेन्स में जाएंगे हम तो डेफिनेटली वहाँ तो इसका बहुत ही असर पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली बारिश हो रही है, पिछले 4-5 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। एंड अप्रैल एंड का टाइम है, लेकिन दोबारा ठंड आ गई है और सारे कपड़े पहन लिए गए हैं। सो दैट इज़ गुड आई गेस। एनीवेज, ये स्टोरी जो मैं आपको आज सुनाऊंगा, दिस स्टोरी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ फियर। व्हेन आई से फियर, इट्स लाइक डेथ वाला फियर। एंड ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, जो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ये एक्सपीरियंस आज से 4 साल पहले हुआ था। तो ये सारी कहानी रेट्रोस्पेक्ट में है। इफ़ द सेम थिंग हैपन टू मी प्रॉबेबली टुडे, तो इफ़ दैट टाइम इफ़ आई वाज स्कैर्ड एट अ लेवल ऑफ 100, इस टाइम पे प्रॉबेबली आई वुड बी अराउंड 10 और 15। सो बट उस टाइम पे वट एवर एक्सपीरियंस, द फियर एक्सपीरियंस, दैट वाज 100% रियल, एंड आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू। सो बात जनवरी 2017 की है। नंदा देवी पीक को सनसेट में शूट करने का मेरा बहुत सपना रहा है। इनफैक्ट नंदा देवी, जिसको हम हिमालय में उत्तराखंड में माँ नंदा देवी कहते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अ पीक फॉर अस इट इज़ लाइक मदर। एंड आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम कि मुझे नंदा देवी के जो पीक है उसको शूट करना है सनसेट के टाइम पे। सो आई केम इन 2014, बट फॉर 2 or 3 years, फॉर वट एवर रीजन्स, आई कुड नॉट शूट, or I did not have the opportunity to shoot Ma Nanda Devi in the golden light, you know. So January 2017 की बात है, I visited one of my friend's village, and after that I went to जोशीमठ। जोशीमठ में मेरे दोस्त का घर है, तो वहाँ मैं 1-2 दिन रहा, मैंने शूट किया। उसके बाद वन डे आफ्टरनून की बात होगी, हम लंच कर रहे थे। सडनली आई हैड दिस आइडिया कि मुझे औली जाना चाहिए नंदा देवी को शूट करने के लिए गोल्डन लाइट में, बिकॉज औली से माँ नंदा देवी गोल्डन लाइट में बहुत सुंदर लगती है। एंड एकदम इट स्टैंड्स आउट प्रोमिनेंटली, जस्ट लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द अदर पीक्स, एंड द वे इट इज़ सिचुएटेड, इट इज़ लाइक परफेक्ट। सो आई हैड दिस आइडिया व्हाइल हैविंग लंच कि मुझे औली जाना चाहिए नंदा देवी को शूट करने के लिए। सो आई डिस्कस दिस विद माई ब्रदर, एंड माई ब्रदर वॉज लाइक, यस भैया आपको जाना चाहिए। नाउ द थिंग इज, माई ब्रदर एट दैट टाइम डिड नॉट हैव अ बाइक, एंड उस टाइम विंटर्स का टाइम था, जनवरी था, तो बहुत ठंडा था। और एंड प्लस आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड मनी on booking a vehicle from going to Joshimath to Oli. So we were discussing ki how will I shoot this, matlab how will I go to Oli that evening itself and shoot. So we were discussing, and suddenly we came to this thing ki I will go to Oli, shoot and come back the same night. The reason मैं Oli से शाम को शूट करके रात को वापस आना चाह रहा था इज़ बिकॉज, अगर आपको पता होगा, औली में होटल्स बहुत कॉस्टली हैं, एंड फ्रैंकली दैट टाइम थोड़ी पैसे की कमी भी थी। सो आई डिड नॉट हैव द मनी टू टू स्पेंड इन अ होटल एंड स्टे इन औली। सो वी डिसाइडेड कि आई विल ट्रैक आफ्टर लंच, आई विल स्टार्ट ट्रैकिंग टू औली एंड शूट नंदा देवी इन सनसेट। सनसेट के टाइम पे आई विल शूट इट, एंड देन आई विल कम बैक टू जोशीमठ आफ्टर सनडाउन। अब ये प्लान था तो बड़ा ही अमेजिंग, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो जोशीमठ से औली का जो डिस्टेंस है बाय रोड, अराउंड 11-12 किलोमीटर्स है आई गेस।
बट वो जो पूरा एरिया है, वो पूरा का पूरा जो एरिया है, अगर आप जैसे आप जोशीमठ से ऊपर आना शुरू करते हैं तो वहाँ से लेके औली तक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हैं, रोडोडेंड्रॉन और ओक के। और विंटर्स में उस टाइम पे हिमालयन ब्लैक बेयर्स का घर होता है। सो the only scary part was कि okay, I'll go and trek to Oli, but how will I come back after sunset? So we were discussing, and हमने ये डिसाइड कि आज मैं नंदा देवी का शॉट लेने जाऊंगा, ट्रैक करके जाऊंगा, और अगर आते हुए भालू मिल भी जाए, which basically means कि even if something happens to me, it doesn't really matters, but I have to get this shot, and if I have to put my life on the line, I will do it. And जो हिमालयन ब्लैक बेयर का जो डर है, इट इज़ नॉट अननेचुरल और इट इज़ नॉट लाइक कि वो मेड अप है, बिकॉज जो उत्तराखंड के हिमालयन ब्लैक बेयर्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, स्पेशली अगर आप उनके एकदम से सामने पड़ गए तो। अदरवाइज इफ दे सी यू फ्रॉम अ डिस्टेंस दे विल जस्ट वॉक अवे, बट इफ सडनली यू कम फेस टू फेस विद हिमालयन ब्लैक बेयर्स, they will tear you apart. So we decided कि देखी जाएगी, I will go to Oli, I will shoot and I'll come back. Now I could not take the road का route because 13 kilometers was a very long distance, but there was a trekking route जो जोशीमठ और Oli के बीच में है. I think it is around 5 to 6 kilometers, so I decided to take that. And afternoon में around 2 o'clock or 3, I left from Joshimath, started my trek to Oli. So after staying in Joshimath for a night, I am today going towards Oli Bugyal, and the only reason I am going to Oli Bugyal is to shoot Maa Nanda Devi in golden light. That is my sole intent, that one shot. That is the only reason I am going to Oli. I am on the way and I should reach in the next 1 hour. Wish me all the luck and let's see, I hope I get that shot. डर बहुत लग रहा था मुझे, आई कैनॉट टेल यू हाउ मच डर था मुझे उस मोमेंट पे जब मैंने ट्रैक शुरू करी थी, बिकॉज तब तक मुझे हिमालयन ब्लैक बेयर का एक्सपीरियंस ज़ीरो था, वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था, एंड इफ़ इट हैपन टुडे तो आई वुड हैव रियली एन्जॉयड यू नो दैट, बट एनीवेज आई वाज स्कैर्ड एंड मैं चलते हुए चला गया ऊपर. सो आई टुक शॉर्टकट्स एंड व्हेन आई द थिंग इज़ एक जगह पर लाइक सड़क क्रॉस होती है, देन आई हैव टू क्रॉस द सड़क एंड अगेन टेक अ शॉर्टकट. सो व्हेन आई रीच देयर इट वाज अराउंड लाइक 3 किलोमीटर्स के आसपास चल गया था मैं. सो आई वेंट देयर एंड सैट एंड सडनली आई सॉ अ बाइक वाला कमिंग, सो आई टोल्ड हिम दैट आई वांट अ लिफ्ट, एंड दैट बाइक वाला वाज एक्चुअली वेरी गुड. ही वाज गोइंग टू ओली, तो उसने मुझे बाइक में बिठाया एंड ही टुक मी टू ओली. बीच में पैचेस भी थे बर्फ़ वाले जो बहुत स्लिपरी थे, बट वी मैनेज्ड इट एंड मैं ओली पहुंच गया. So one part of problem solved. I did not have to trek all the way to Oli. उसके बाद जब मैं ओली पहुंचा, thanks to that bike wala, I've reached Oli pretty quickly now, pretty soon, and now I have another 2 hours to kill before I go and shoot Nanda Devi. I'm very excited, pump up. Let's see how this goes. फिर मैं जहाँ पर रोड हेड था उस टाइम पे, वहाँ से जो लेक है ऊपर, आर्टिफिशियल लेक काफ़ी ऊपर थी, तो फिर मैं गया ऊपर की तरफ ट्रैक करते हुए. दिस इज़ द आर्टिफिशियल लेक दैट हैज़ बीन मेड इन ओली, एंड राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू सर्च फॉर अ कॉम्पिटिशन, अ वाइड एंगल कॉम्पिटिशन. आई हैव सम टाइम लाइक 1 hour till the light becomes golden, so for that hour I'll just roam around, search for some competitions and then frame and take a shot when the light gets golden. और मैंने बहुत ही अमेजिंग शूट था उस दिन. लाइट बहुत बढ़िया थी, विंटर्स की लाइट थी, बहुत बढ़िया थी, मौसम एकदम क्रिस्टल क्लियर था, एंड आई वाज एबल टू मेक अमेजिंग शॉट्स. नंदा देवी का जो मुझे शॉट लेना था, आई वांटेड टू मेक अ शॉट दैट वाज नॉट जस्ट अ क्लोजअप. ऑफ कोर्स आई टुक क्लोजअप्स एज वेल, बट आई वांटेड टू मेक अ शॉट दैट वाज लाइक एट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई टेलीफोटो लेंस, मैंने अपने 10 to 18 mm जो लेंस है उसको यूज़ किया, एंड आई मेड वाइड एंगल हैबिटेट शॉट्स ऑफ मां नंदा देवी, एंड पर्सनली आई लव्ड देम.
आफ्टर स्पेंडिंग 2 or 3 hours sundown के टाइम तक मैं वहीं पे रहा. I made some videos, I took some shots, and then after as soon और ये हो भी ये रहा था कि जब जैसे जैसे मतलब शाम की तरफ जा रहा था, मैं शूट तो कर रहा था बट डर भी बहुत था कि अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, because I was absolutely sure कि this evening, this night, I'm not going to reach Joshimath और मौत तो तय है. I was absolutely sure of that, and I was like literally, I would not be wrong कि if I say I was literally shitting in my pants. बहुत डर था. The shoot was amazing. The light was amazing. Now I got to trek back to Joshimath 6 kilometers in the dark. I hope I get a lift. So जैसे सनसेट हुआ मैंने कैमरे को पैक किया और विंटर्स में उजाला सनसेट के बाद अंधेरा तुरंत हो जाता है. इट्स लाइक क्विक, वेरी इमीडिएटली इट हैपन्स. So as soon as sunset hua, I packed my camera gear and then I came down to the road. जब तक मैं रोड पे पहुंचता अंधेरा हो चुका था ऑलमोस्ट. इट वाज लाइक 10 के बाद का टाइम था, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था. और जो लोग थे जो वहाँ पे टूरिस्ट घूमने आए थे कई लोग, तो वो अपनी गाड़ियों में वापस जा. तो सड़क पे पहुंचा मैंने, कई लोगों को मैंने हाथ दिखाया कि दे वुड टेक मी टू जोशीमठ, बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम स्टॉप्ड. And by that time it was like totally dark, almost totally dark. So मैंने एक गहरी सांस ली और मैंने कहा चल अब देखी जाएगी, अब मौत आए तो मौत आए, but I have to go. So मेरे पास टॉर्च थी, टॉर्च ऑन किया और सड़क पे चलने लग गया हूँ. सड़क पे चल के मैं मुश्किल से 100, 150, 200 मीटर गया हूँगा. मेरे पीछे से 2 बाइक वाले आ रहे थे और वो वहीं लोकल थे. जोशीमठ के ऊपर एक गाँव है सुनील करके, वहाँ के थे वो. तो वो लोकल थे एंड आई वाज जस्ट वॉकिंग स्कैर्ड कि भाई साहब कैसे हो गया रास्ता. पूरा डेंस ओक और बुरांस का जंगल है. तो आई वाज लाइक मैं कैसे पहुंचूंगा, बट एनीवेज आई हैड टू गो. सो मैं चल रहा था तो पीछे से सडनली 2 बाइक वाले आए एंड स्टॉप राइट इन फ्रंट ऑफ मी. बाइक एक थी, बाइक पे बैठे 2 आदमी थे एंड दे वर लाइक वेयर आर यू गोइंग. तो मैंने उनको बोला कि आई एम गोइंग टू जोशीमठ. तो वो कह रहे थे कैसे जाओगे. मैंने कहा पैदल जाऊँगा मैं. और जैसे मैंने उनको ये कहा कि मैं पैदल जाऊँगा, उन दोनों ने अपने एक दूसरे को देखा लाइक इन शॉक कि ये बंदा पागल तो नहीं हो गया. एंड देन दे सेड कि तुम्हारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है. मैंने कहा नहीं. मैंने कहा टॉर्च लाइट है, उसमें लेके चला जाऊँगा मैं. तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप हमारे साथ आ जाओ. तो मैंने कहा लेकिन आप तो ऑलरेडी 2 हैं और मेरे पास कैमरा बैग भी कैसे आऊँगा मैं. उन्होंने कहा आपको पता नहीं कि इस जंगल में जिस रास्ते आप जा रहे हो वहाँ पे बहुत भयानक भालू होते हैं आजकल एंड दे वुड अटैक यू. आई सेड कि मुझे मालूम है लेकिन आई डोंट हैव एन ऑप्शन. ओले में रुक नहीं सकता हूँ मैं, तो मुझे जोशीमठ जाना है, घर है मेरा, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं. तो देन दे सेड ओके डू वन थिंग, आप यू कम एंड सिट विद हम, मतलब यू कम एंड सिट ऑन आवर बाइक. एंड उन्होंने मुझे बिठाया अपनी बाइक पे एंड आई विल टेल यू द मोमेंट आई सैट ऑन दैट बाइक, उतना रिलीफ शायद मुझे लाइफ में आज तक हुआ होगा कभी कभी, लेकिन आई वॉज सो रिलीव्ड. मुझे लगा कि मतलब अगर ये 2 आदमी नहीं होते तो शायद मैंने आज जिंदा नहीं बचना था. एंड आई वॉज सो थैंकफुल, आई वॉज सो ग्रेटफुल. आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ मच, कितना रिलीफ मिला मुझे उस टाइम पे. एनीवेज दे टुक मी ट्रिपलिंग करते हुए हम नीचे तक पहुंच गए, सुनील गांव तक. उसके बाद दे ड्रॉप मी देयर और वहाँ से मैं ट्रैक करते करते, वहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता, वहाँ से ट्रैक करते करते मैं जोशीमठ अपने घर पे पहुँच गया. और जब मैं घर पे पहुँचा तो मुझे लगा कि भाई साहब मतलब आज तो मैं उन 2 बाइक वालों की वजह से ही बचा हूँ जिनको मैंने हाथ भी नहीं दिखाया था. दे हैड नो रीज़न टू स्टॉप फॉर मी. दे कुड हैव जस्ट गॉन लाइक जैसे बाकी लोग गए थे. दे कुड ऑल्सो हैव गॉन बट दे डिड नॉट गो. They stopped there and they took me मतलब उस स्नो वाली सड़क पे जहाँ पे कई जगह पाला पड़ा हुआ था, वो टिपलिंग करके लाए मुझे. सो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उस दिन वो नहीं होते तो शायद भालू अटैक करता नहीं करता, आई डोंट नो. बट मैं इतना डरा हुआ था कि अगर एक छोटा सा सरसराहट भी अगर फॉरेस्ट में होती तो आई वुड हैव जस्ट कोलैप्स इन द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ फियर. But those 2 people just came out of nowhere and saved my life in a sense actually. But जिस पर्पस के लिए मैं गया था कि मुझे शॉट चाहिए, I got those shots and frankly if again today I have to
if there is a shot in the making and I have to go and put my life on the line, I don't think I'll mind it again. बहुत डरूंगा मैं, लेकिन that evening was just amazing. That experience was just amazing, and I thought I should share this experience with you because कुछ इवेंट्स होते हैं लाइफ में जो मेमोरी में हमेशा के लिए एच हो जाते हैं, और ये इवेंट्स उनमें से एक था. The goodness of those two people, my fortune that day कि जाते हुए लिफ्ट मिल गई, आते हुए लिफ्ट मिल गई, just incredible. तो यही शेयर करना था आपसे. उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली भी वो भी करिए. सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले किसी वीडियो में, किसी और घाटी से हिमालय की. तब तक के लिए बाय बाय.